एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और अकेले ही मेहनत करके अपना घर का खर्च चलाती थी। टुनटुनी चिड़िया अपना घर चलाने के लिए कालू कौवे के जामुन के खेत में काम करती थी। कालू कौवे के जामुन के खेत में बहुत सारे जामुन के पेड़ लगे थे, जिसे टुनटुनी ही देखभाल करती थी और उससे जितने पैसे मिलते उससे अपने घर का खर्च चलाती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, लेकिन उसका अपना कोई खेत नहीं था, इसलिए वह दूसरों के खेतों में काम करती। कालू कौवा बीच बीच में आकर अपनी खेत की देखभाल कर जाया करता था। एक दिन कालू कौवा आया। अरे टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है? जी मालिक, अभी तो सब ठीक है मालिक। मैंने कल ही आपके खेतों में खाद डाली थी, जिससे हमारे जामुन के पेड़ों में और बहुत सारे जामुन लग सकते हैं। ठीक है टुनटुनी, तुम खेतों की बहुत अच्छी देखभाल कर लेती हो। जी मालिक, पर मुझे इस बार थोड़ी सी तनख्वाह जल्दी दे देना। हाँ टुनटुनी, बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, कल ही आकर तुम अपनी पूरी तनख्वाह ले जाना। दूसरे दिन बच्चों, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ। तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना, और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, उसे तुम लोग खा लेना। क्या माँ, आप हमेशा सूखी रोटी ही बनाकर रख देती हैं। हमसे अब सूखी रोटी नहीं खाई जाती है। माँ, जब आप काम से आना, हमारे लिए कुछ अच्छी सी चीज लेके आना। बच्चों, अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कमा पाती हूँ जिससे आप लोगों को सूखी रोटी ही खिला सकूं। पर बच्चों, अगर मालिक आज तनख्वाह दे देते हैं तो शाम को मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छी सी चीज लेके आऊंगी। अब मैं निकल रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी घर से बाहर निकल जाती है। अचानक रास्ते में तेज तूफान आने लगता है। तूफान के साथ साथ बारिश भी आने लगती है। टुनटुनी बचने के लिए एक पेड़ पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अगर ऐसी ही बारिश होते रहा तो मैं मालिक के खेतों में कैसे जा पाऊंगी, और अगर मैं नहीं गई तो वहाँ के सारे जामुन कोई चुरा लेगा। फिर चिड़िया बिना कुछ सोचे वहाँ से बारिश में ही निकल जाती है। जब वो खेतों में जाके देखती है तो वहाँ पे कुछ ही जामुन लगे हुए होते हैं। अरे ये क्या हो गया? कल तो पेड़ों पे बहुत सारे जामुन लगे हुए थे और आज तो कुछ ही जामुन है। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगी? तभी कौवा वहाँ आ जाता है। अरे टुनटुनी, मेरे जामुन कहाँ हैं? मुझे पता नहीं है मालिक, मैं आ ही रही थी कि रास्ते में बारिश हो गई, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी लेट हो गई। अगर तुम मेरे खेतों में ठीक से काम नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से चली जाओ। मालिक, ऐसा मत करिए। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? आपको तो पता है कि मैं ही जो कमाती हूँ उससे घर का खर्च चलता है। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी? मुझे मत निकालिए, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी। मुझे नहीं पता, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। ठीक है मालिक, तब आप मुझे इस महीने का तनख्वाह दे दीजिए। तनख्वाह? काहे की तनख्वाह? यहाँ तो जामुन है ही नहीं, सारे जामुन तो तुमने चुरा लिए हैं। उसके बाद वो वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाके वो एक पेड़ पे बैठ जाती है तो एक तोता वहाँ आता है। अरे क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? फिर टुनटुनी सोच में पड़ जाती है और पूछती है, आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं जादुई तोता हूँ, इसलिए मुझे नाम पता है और तुम्हें रोता देख तुम्हारे पास आया हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस तोते को अपनी सारी बात बता देती है। फिर तोता बोलता है, मुझे माफ करना टुनटुनी, मैंने ही तुम्हारे जामुन चुराए हैं। मैं वहाँ से गुजर रहा था और मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो मैंने उसमें से जामुन तोड़ लिया और बहुत सारे पक्षियों में भी बांट दिए।
कोई बात नहीं तोते जी, आपको भूख लगी थी, आपने जामुन खा लिए, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तभी वो जादुई तोता सोने से भरा एक मटका देता है। ये लो टुनटुनी, आज के बाद से तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। इस सोने से तुम अपनी और बाकी लोगों की भी मदद कर सकती हो। उसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए भी लेके जाती है। आज टुनटुनी पहली बार अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है और सारे खुशी खुशी रहने लगते हैं।